ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, प्रोबेबिलिटी का पार्ट 6 है ना। दिस इज अभिषेक सर एंड प्रोबेबिलिटी जो हमारा कंटिन्यू था, जिसको कि हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ये वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। देखिए 3 फीमेल एंड 2 मेल एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन एन ऑफिस, ठीक है। 3 फीमेल एम्प्लॉइज हैं और 2 मेल एम्प्लॉइज हैं, ये 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं। यहां पे लिखा है 1 एम्प्लॉय इज सेलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑफिस फॉर ट्रेनिंग। इन सब में से एक पर्सन को हमको सेलेक्ट करना है। ओके, अगर एक पर्सन को हमको सेलेक्ट करना है तो u का वैल्यूज कुछ ऐसा हो जाएगा, हो सकता है वो F1 हो सकता है वो F2 हो सकता है वो F3 हो, या हो सकता है मेल 1 या मेल 2, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना इन सब में से। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा ये, है ना। सबका मैंने नंबरिंग किया है ताकि ये पता चल जाए फीमेल 1, फीमेल 2, फीमेल 3, है ना। ओके, उसके बाद लिखा इवेंट ए सिलेक्शन ऑफ फीमेल। ए के अंदर हमको क्या शो करना है, अगर फीमेल का सिलेक्शन हो रहा है तो ए के अंदर हम मेंशन करेंगे F1, F2, F3, बराबर है। ओके, और अगर मेल का सिलेक्शन होता है तो उसको हमको कौन से इवेंट में लेके जाना है, बी के अंदर मेंशन करना है, मेल 1, मेल 2। आई होप कि ये और ये तीनों तो क्लियर हो गया। आगे लिखा ए यूनियन बी, लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में जितनी भी चीजें गिवन है सब लिख दो, F1, F2, F3, M1, M2। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगला क्वेश्चन बोला ए इंटरसेक्शन बी, लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ढूंढो कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब वो कॉमन होता है, ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नल, है ना। और ऐसा जब कंडीशन आता है ना तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ध्यान में रखना। जब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना होना तो उसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब एक दूसरे के साथ कोई भी नाता नहीं है। ए और बी को अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं वो मैंने बता दिया कि जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, नल हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मैंने इसको पहचानने का तरीका बताया था ना। अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखूं तो क्या ये बोलना चाह रहा है बी माइनस ए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए नहीं रहेगा बी रहेगा, तो मैंने बोला बी रहेगा ए नहीं रहेगा, है ना। मैं ऐसा भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, बी माइनस ए। ओके, बी रहेगा लेकिन ए नहीं रहेगा, बी के पास M1 M2 है, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई ए के अंदर वैल्यू है, कॉमन पार्ट है, तो वो भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो बी पूरा पूरा रहेगा, M1 और M2, बराबर है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मैं बोलूंगा यस। पूछा गिव रीजन, मैं बोलूंगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा सर, एग्जॉस्टिव इवेंट का मैंने क्या पॉइंट बताया था आपको, ए यूनियन बी। अगर बोला कि ए और बी दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट हैं क्या, तो आप ऐसा देखना, क्या ए यूनियन बी निकालने से टोटल सैंपल स्पेस बराबर हो पा रहा है क्या, ये और ये दोनों अगर इक्वल हों तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, एग्जॉस्टिव इवेंट। लेट्स सपोज करते हैं, यहां पे देखते हैं यू के अंदर क्या क्या वैल्यूज गिवन है, F1, F2, F3, M1, M2। हमने ए यूनियन बी निकाला था, एकदम सेम है, बताइए दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। तो जब दोनों इक्वल हैं तो यस इट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें आपको आंसर देना है यस, और कॉमा करके ये बता देना है इस कारण से ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे 11 क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों थोड़ा ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से देखिएगा, है ना। ये आगे के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, और 12th के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए लिखा है 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स,
है ना। 52 कार्ड के बारे में बताना पड़ेगा लग रहा है ना, थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद मैं बताता हूं। 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड आते हैं 52, है ना। जो अपन पत्ता खेलते हैं ना, उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से मुझे बोला एक कार्ड निकालना है ना। तो उसका सैंपल स्पेस कैसे होगा, वो सारा चीज हम बना सकते हैं, है ना। इफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड इज, सर अब स्पेड कार्ड क्या है? इज डिनोटेड बाय ए एंड ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम S to 10, S क्या है ना। नॉन फेस कार्ड क्या है? इज डिनोटेड बाय B, है ना। तो ये सारा बहुत टेंशन है, उससे पहले मैं कुछ नोट्स बनवाता हूं, आप बनाते जाइए। टोटल जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, लिखते चलिए मेरे साथ नोट बनाइएगा। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, है ना। जिसमें 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, एक रेड होता है, दूसरा ब्लैक होता है। मतलब टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं उसमें रेड और ब्लैक 2 पोर्शन होते हैं। रेड हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक भी कितना होता है हमारा? 26। मेंशन करते चलिएगा सब कुछ, है ना। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स। वो 52 2 कलर में बटा होता है, 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। इसके अंदर भी कुछ सूट्स होते हैं, 13 का सूट बनता है ना। याद रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं? सूट, SUIT, सूट, है ना। सूट देखिए, सूट बनाते हैं 13 कार्ड। क्या होता है सर? रेड वाले में डायमंड और हार्ट, 13 का सूट बन रहा है ना। देखिए ब्लैक वाले में क्या क्या होता है? स्पेड 13 कार्ड्स होंगे और क्लब के 13 कार्ड्स होंगे। ध्यान दे लीजिए, मतलब 13 के सूट्स होते हैं जो मिला के टोटल 52 कार्ड्स बनाते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर सूट के अंदर यहां मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। हर सूट के अंदर, सब में है, हर सूट के अंदर नंबर कार्ड जो होता है 1 से लेकर 10 तक होता है। नंबर कार्ड्स कितने होंगे? 1 से लेकर 10 तक, है ना। फिर उसके बाद 3 नॉन फेस कार्ड होता है जिसको बोलते हैं हम जोकर, क्वीन, किंग। जोकर, क्वीन, किंग, सबका यही हाल होगा। हार्ट में भी यही होगा, 1 से 10 तक नंबर होगा। इसको 1 को S बोलते हैं, ACES, इक्का बोलते हैं, है ना। 1 से 10 तक, देन जोकर, क्वीन, किंग। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद दिस एंड दिस। आई होप कि ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो गया, है ना। इसका नोट्स बना लीजिए और फटाफट रिकॉल कर लीजिए, देन तुरंत वीडियो रोक करके फटाफट इसको रिकॉल कीजिए, देन वीडियो अच्छे से समझ में आएगा आगे का पढ़ाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आपको समझ में आएगा, आप वो नोट्स को अपने साथ में रखिएगा। लिखा है 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पूरे 52 कार्ड में से मुझे कितना कार्ड निकालना है? एक कार्ड। तो वो एक कार्ड का क्या, मुझे क्या पता कि वो कौन सा कार्ड होगा? तो मैं लिखता हूं कि भाई वो कोई भी कार्ड हो सकता है। जैसे पहले क्या था हमारा? डायमंड ना, तो लिखता हूं वो D1 से लेके D10 तक हो सकता है, या तो D जोकर हो सकता है, D क्यू हो सकता है, D किंग हो सकता है। कोई भी कार्ड हो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़ी डायमंड का ही हो। दूसरा क्या था? हार्ट 1 से लेके हार्ट 10 तक, सॉरी हार्ट 10 तक, कॉमा HJ, HQ, HK। हम U के अंदर क्या लिखते हैं? जितनी भी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास सब लिख दूंगा, है ना। S1 स्पेड 1 से लेके स्पेड 10 तक कोई भी कार्ड हो सकता है। SJ, SQ, SK, बराबर चल रहे हैं? ओके, एक और था ना क्लब के कार्ड्स भी हो सकते हैं, CJ, CQ, CK। मतलब ये जो टोटल 52 कार्ड है वो 52 में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया? U। ठीक है, पहला आंसर आ गया। उसके बाद क्या लिखा था? इफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड इज डिनोटेड बाय A। अगर स्पेड कार्ड उसमें से निकल रहा है तो वो किसके अंदर हम लिखेंगे? A के अंदर। लिख लेता हूं, A इज इक्वल टू स्पेड कार्ड ना, S1 ... S10 तक,
स्पेड कार्ड पूरा बोला ना, SJ SQ SK, सबको मैं मार्क करता हूं। एक काम करता हूं, ये इससे मैं मार्क कर लेता हूं, ये हमारा U है। अभी ये जो आया वो हमारा क्या था, A। उसके बाद ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम S to 10 इज डिनोटेड बाय B, और B के अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, B के अंदर हम लिखने वाले हैं जो भी S से लेके, मतलब 1 से लेके 10 तक, जोकर किंग क्वीन की बात नहीं कर रहा है, 1 से लेके 10 तक। ओके, तो ये कौन से हो सकते हैं, D1 से लेके D10 तक, H1 से लेके H10 तक, S1 से लेके S10 तक, और C1 से लेकर C10 तक। लेट मी चेक कि ये बोर्ड में आ रहा है वीडियो में या नहीं आ रहा, यहां तक आ रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने मार्क कर लिया बराबर है। ये वैल्यूज मैंने मार्क कर लिया, U का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया, ये तीनों वैल्यूज हमारे आ चुके। जो जो भी उसने कंडीशन बोला था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद कुछ कंडीशन पूछ रहा है कि बोला है कि भाई A यूनियन B फाइंड करो। क्या बोला है हमको, A यूनियन B। मैं यहां जगह बनाने का ट्राई करता हूं, इस ये मार्क कर दिया ना तो आप समझ पाएंगे। A यूनियन B, अच्छा A यूनियन B का मतलब क्या, A और B में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको लिख दो, यही बोल रहा है, ठीक है। तो लिखना शुरू करता हूं, S1 डॉट 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 S10 तक, SJ SQ SK, बराबर है ना। S1 ये देखो, इसके पास कॉमन पार्ट हम नहीं ढूंढ रहे, हमको सब लिखना है, S1 से लेके SK तक लिख दिया। ओके, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आते हैं D1 से लेके D10 तक, H1 से लेके H10 तक, एंड C1 से लेके C10 तक। अगर आपने नोटिस किया होगा तो भाई खाली S1 वाला ही SK तक गया है, बाकी चीजें क्या हुई है, 10 तक रुक गया है, क्योंकि बाकी चीजों में आगे की वैल्यूज है ही नहीं है। A यूनियन B लिखना था, A और B में टोटल जितने भी वैल्यूज है वो लिखना था, लिख दिया हमने, है ना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन B। ये मैं कहां सॉल्यूशन करूं, यहां कर लेता हूं, A इंटरसेक्शन B। ध्यान देंगे, A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है A और B में जो कॉमन पार्ट है, A और B में कॉमन पार्ट, S वाले थे इसमें पूरे, S वाला यहां S1 से लेके S10 तक, मतलब मेरा आंसर आएगा S1 से लेके S10 तक। पॉइंट समझ में आ रहा है, खाली कॉमन पार्ट लिखना था मुझे, है ना। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा, B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, बाकी आंसर आप मुझे करके देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। B कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा U माइनस B, दैट इज टोटल में से B के वैल्यूज हटा दो। अच्छा, B के वैल्यूज हटा दो मतलब क्या, D1 से D10 तक ये पूरा खत्म, H1 से H10 तक ये पूरा खत्म, S1 से S10 तक ये पूरा खत्म, C1 से C10 तक ये पूरा खत्म। चलो मैं ही बता दिया ना आपको, चलिए कोई बात नहीं। तो B कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, जो बचे हुए पार्ट हैं, DJ DQ DK, HJ HQ HK, CJ CQ CK, SJ SQ SK। आई होप क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे 11 क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मैंने दोनों एक साथ क्वेश्चन लिखा है, उसका मैं सॉल्यूशन करके बता रहा हूं आपको किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए देखिए, A1 के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है, जिसमें बोला है कि x का वैल्यू 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और A2 के अंदर वैल्यूज गिवन है, x का वैल्यू -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। चलिए, तो मतलब यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो आपको यहां पे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दिया है, वो डायरेक्ट वैल्यू देने के बजाय आपको कौन से फॉर्म में दिया है, इंटरवल फॉर्म में। मतलब यहां पे देखिए ना, ये फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो इंटरवल फॉर्म में अगर हमको वैल्यूज दे तो हम आंसर भी उसको इंटरवल फॉर्म में देंगे, है ना। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला कॉन्सेप्ट। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो समझो। पहले एक सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेने का, है ना। सिंपल सा एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू ढूंढो और सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढो, वो सारे वैल्यूज इस पे हम
प्लॉट कर देंगे। देखो सबसे छोटा वैल्यू -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 5। प्लॉट कर दो -1 0 1 2 3 4 5। ये लाइन के ऊपर हमने क्या कर दिया प्लॉट कर दिया। ओके, अब मैं इसका थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करता हूं। एक आंसर को हम धीरे से समझेंगे, बाकी सब स्पीड में हो जाएगा हमारा, है ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है कि इलस्ट्रेशन में भी था, वो मेरे से छूट गया था। आप ये वाला रूल फॉलो करके उसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए A1 A2 जो भी छोटा वैल्यू है उसको मार्क कर लो, जो भी बड़ा वैल्यू है दोनों में उनको मार्क कर लो। मार्क कर लिया हमने। ओके, A1 पे आते हैं। A1 ने क्या बोला 0 से लेके 5 तक, यही बोला था 0 से लेकर 5 तक, दैट इज 5 तक। लाइन थोड़ा 5 पे रखिएगा। ये कौन है A1। ध्यान से समझते चलेंगे। A1 का वैल्यू क्या था 0 से 5 के बीच में कर दिया हमने। A2 का वैल्यू क्या बोला -1 से 3 तक। देखिए A2 का वैल्यू -1 से 3 तक, कुछ यहां है -1 से लेकर 3 तक। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। A2 का वैल्यू कहां से कहां तक -1 से लेकर 3 तक। इसका मार्कर चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। ये A2 है हमारा, देखिए ब्लैक मार्कर दिख रहा होगा। ये A2 का वैल्यू क्या है -1 से लेकर 3 तक। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। ओके, फिर ये ड्रॉ करने के बाद आपकी चीजें आसान हो जाएगी। जैसे मैं इसको लिख लेता हूं A2। अब देखिए क्या पूछा था A1 यूनियन A2। A1 यूनियन A2। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है सारा, है ना, सारा इंक्लूड करना है। तो यहां से लेके यहां तक पूरा आंसर आ जाएगा कि नहीं यूनियन में। तो क्या मैं बोलूं कि इस तरीके से x, ऐसा जिस तरीके से उसने आंसर दिया बिल्कुल उसी तरीके से क्या लिखूंगा -1, यहां लगाऊंगा x और कहां तक 5 तक। ये मैंने कर दिया क्लोज। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। साइन किसका यूज करेंगे तो ये नंबर के साथ तुमको जो साइन दिख रहा है लेस देन दिख रहा है, 5 के साथ भी लेस देन दिख रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है A1 इंटरसेक्शन A2। अच्छा, A1 और A2 में कॉमन पार्ट क्या है, देखिए ना, कॉमन पार्ट यहां से यहां तक का पॉइंट दिख रहा है कि नहीं। कॉमन पार्ट कुछ यहां से यहां तक दिखेगा, यहां से लेके यहां तक। देखिए यहां से यहां तक A1 है और यहां से यहां तक A2 है, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है ये दोनों के पास है कि नहीं। तो कॉमन पार्ट में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है x 0 से लेकर x लेस देन 3। जो भी साइन आपको दिखे 3 के साथ सिर्फ ऐसा दिया है, ऐसा कर दिया, 0 के साथ ऐसा दिया, ऐसा कर दिया, है ना। ये बन गया हमारा आंसर। आते हैं इस क्वेश्चन के पास। इस क्वेश्चन के पास आते हैं, पूछते हैं भाई कि तुम्हारे पास क्या क्या है। सेम कॉन्सेप्ट, एक लाइन खींचो। सबसे छोटा क्या दिख रहा है 2, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 9। लिख लेते हैं, लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने पूरा पहले मार्क कर लिया। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। A1 जो है उसका वैल्यू 2 से लेकर 6 तक है। यहां पे देखिए इक्वल टू का साइन लगा है, तो इक्वल टू का साइन हम आंसर करते टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। 2 से लेके वैल्यू कहां तक है 6 तक। 2 से लेके वैल्यू 6 तक, ये कौन है A1। क्लियर है। उसके बाद A2 का वैल्यू 3 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 9 तक, ये कौन है A2, बराबर है। ओके, हम पहले ये ड्रॉ कर लेंगे, जो भी कॉमन पार्ट है उसको एकदम ऐसा रगड़ देंगे, है ना। देखो इस तरीके से दस दिए कि भाई ये 3 से लेकर 6 तक है ना, इसके पास भी A1 के पास भी है और A2 के पास भी है, ठीक है। आंसर पे आते हैं A1 यूनियन A2। A1 यूनियन, यूनियन का मतलब क्या, पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक लिखेंगे 2x 9, बराबर है। ये हमारा आंसर बनेगा। सॉरी, इस तरीके से लिखते हैं ना x, ये ठीक है। साइन 2 के साथ साइन क्या था हमारा लेस देन इक्वल टू, 9 के साथ सिर्फ लेस देन। क्वेश्चन से उठा के आंसर में हम पुट करेंगे A1 इंटरसेक्शन A2। अच्छा, A1 इंटरसेक्शन A2 क्या है 3 से लेकर 6 तक। 3 लेस देन x लेस देन 6, देखिए 3 के साथ लेस का साइन था, 6 के साथ भी लेस का साइन था, ठीक है। ओके, 12 और 13 अच्छे से मार्क कीजिए, अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए। देन हम बढ़ते हैं 14 की तरफ।
सो बच्चों ध्यान देते हैं, अब ये एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ 14 और 15 का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन में देखिए u इज इक्वल टू ब्रैकेट चालू किया गया है ना, देन x, फिर x का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया। हर बार कैसा हो रहा था कि x को बोल रहा था कि भाई 10 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ऐसा करके दे रहा था इंटरवल फॉर्म में। लेकिन इस बार x इज इक्वल टू दिया है, x का डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, तो टेंशन नहीं, मेरे को तो u का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया ना, u का वैल्यू दे दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है। a का भी वैल्यू हमको गिवन है, a का वैल्यू क्या दे दिया है 2 4 6। ठीक है, हमको क्वेश्चन के थ्रू ये हमारे को आंसर मिला, बराबर। देन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, a कॉम्प्लीमेंट बताओ। अच्छा, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस a, u माइनस a, पूरे में से a की वैल्यूज हटा दो, मतलब 2 4 6 2 4 6, ये तीन वैल्यूज को हटा दो तो आपका आंसर बन जाएगा 0 1 3 5 7 8 9 10। ये हो गया हमारा a कॉम्प्लीमेंट। आई होप 14 बहुत आसान लगा होगा आपको, है ना। आते हैं 15 क्वेश्चन पे, क्या गिवन है, फिर आ गया यार इंटरवल, देखो फिर आ गया ना इंटरवल, चलो देख लेते हैं। इंटरवल का एक इलाज है अपने पास, क्या इलाज है, u क्या बोला 0 से लेके 1 तक, पहले प्लॉट कर लेता हूं, 0 1/2 1 ऐसा करके कुछ है ना। चलिए ये छोटा सा बनेगा, लाइन मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया है ना। चलिए 0 1/2 1, सबसे छोटा भी उठा लिया, सबसे बड़ा जो वैल्यू था उसको भी हमने उठा लिया। ठीक है, अब करेंगे कैसे आंसर वो समझिए। u का वैल्यू क्या है सर, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, ये किसका वैल्यू है, u का, बराबर है। ओके, मार्कर चेंज करता हूं, a इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या बोला, आधे से लेके 1 तक, आधे से लेके 1 तक। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बताइए ये कॉमन पार्ट हो गया कि नहीं, है ना। u और a का ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कॉमन हो गया, है ना। क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो अपन देख लेंगे। क्या बोला, a कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा a है, ब्लू वाला जो पूरा दिख रहा है वो हमारा क्या है a, और ये ब्लैक वाला पूरा जो यहां तक है वो हमारा है u। ठीक है, अब पूछा गया कि भाई a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू बताओ। अच्छा, a कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, a की वैल्यू नहीं होना चाहिए, मैंने बोला a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a, पूरे में से a की वैल्यू घटा दो, पूरे में से a की वैल्यू घटा दो, तो क्या बनेगा सर, ऐसा कुछ x, ऐसा है ना, 0 से लेके कहां तक 1/2 तक, बीच में x रहता है, ऐसा 1/2 के साथ इक्वल टू का साइन डाल देना। रीजन, ये साइन किसके साथ कहना, जो नंबर आप लिख रहे हो उसके पास में जो साइन है उसको लेके चलना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले जितने भी इलस्ट्रेशंस है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए।